हाय एवरीवन, दिस इज अमन विश्वकर्मा हेयर एंड वेलकम टू एमबी पाई। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि IOQM में मिनिमम आपको 50 प्लस मार्क्स कैसे टारगेट करने चाहिए और उस टारगेट को अचीव करने के लिए कितनी प्रैक्टिस, कितने क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे, कि कौन से क्वेश्चन सेट होने चाहिए। ये सब आपको आज हम प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो चलिए पहले मैथमेटिक्स ओलंपियाड के बारे में जान लेते हैं कि जो एग्ज़ाम इस साल होने वाले कब है। ओके, तो इस मतलब मैथमेटिक्स ओलंपियाड 2024 एंड 25 सेशन में जो एग्ज़ाम हो रहा है उसका नाम है इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में IOQM के नाम से भी जानते हैं। इसका पुराना नाम पहले हुआ करता था प्री RMO। ओके, तो इसके रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं और ये MTA इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है, MTAI। एंड इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ से डिटेल PDF में देख सकते हैं। ये एग्ज़ाम 8 सितंबर को होगा कि 10 सुबह 10 से 1 बजे तक, यानी कि ये 3 घंटे का एक पेपर होता है और ये इसमें 100 मार्क्स के पेपर होते हैं। 100 मार्क्स के जो पेपर होते हैं, इस पूरे के आंसर आपके इंटीजर टाइप के होते हैं, यानी कि रेंजिंग फ्रॉम 00 टू 99। 00 टू 99 का मतलब आपके आंसर जो भी आएंगे वो 2 डिजिट के आएंगे। अगर सिंगल डिजिट में आता है तो उसके आगे 0 लगाना होगा। ओके, एंड देर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस एग्जाम एंड दिस इज द OMR बेस्ड एग्जाम। आपका ये ऑफलाइन एग्जाम होता है। 100 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, वह है 2 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन होंगे और 5 मार्क्स वाले भी 10 क्वेश्चन होंगे। यानी कि 10-10 क्वेश्चन, 10-10-10 3 सेक्शन में होंगे। 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स। जाहिर सी बात है 2 मार्क्स वाले थोड़े इजी होंगे, उससे थोड़ी डिफिकल्ट 3 मार्क्स वाले हैं और ये डिफिकल्ट में जाएंगे। तो मेक श्योर ये 2 और 3 मार्क्स वाले मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना आप सही कर सके, ये ज़्यादा से ज़्यादा सही हो जाए। 1-2 क्वेश्चन यहाँ से भी हो जाएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आपको 50% मार्क्स को टारगेट करने के लिए ये 10 और ये 10 में होने चाहिए। मैक्सिमम आपके चांसेस है 10 में से 8-9 सही हो जाए। उसी तरह यहाँ से भी। अब 50 मार्क्स ही क्यों? क्योंकि 50 मार्क्स अगर आप लाते हैं तो आपका श्योर सिलेक्शन है। किसी किसी स्टेट में, किसी किसी रीजन में कहीं पर 30 मार्क्स चाहिए, कहीं पर 25 चाहिए, कहीं 38 चाहिए, कहीं 40 भी चला जाता है। तो आप मिनिमम टारगेट अगर करते हैं 50, तो आपका किसी भी स्टेट में रहें आप, आपका सिलेक्शन श्योर है। उसके बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम ये होता है, क्वालिफाई करने के बाद आप RMO में एलिजिबल हो जाते हैं, जो कि होगा 3 नवंबर को। ये 3 घंटे का भी पेपर होता है और इसमें 6 क्वेश्चन होते हैं और ये सब्जेक्टिव होता है। तो फिर इसको क्वालिफाई करने के बाद हम तीसरे स्टेज में पहुंचते हैं। उसके बाद होता है इनमो। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 होते हैं। ये 4.5 घंटे का पेपर होता है और ये भी सब्जेक्टिव होता है। खैर, लेकिन मेरा पहला टारगेट है IOQM यानी कि प्री RMO में मिनिमम 50 प्लस टारगेट करने के लिए क्या हमें नोट्स चाहिए, कौन सी बुक्स चाहिए और हमें कौन से प्रैक्टिस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने चाहिए, ये देखते हैं। तो मैंने एक PDF बनाया है। इस PDF में वो सारे रिसोर्सेज के URL हैं, जिसको क्लिक करके आप रिसोर्स तक पहुंच जाएंगे। जो भी रिसोर्सेज है वो सब कुछ इंटरनेट पर फ्रीली अवेलेबल है। बस मैंने एक जगह कलेक्ट करके PDF बनाया है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। IOQM जो एग्ज़ाम होता है, जिसमें हमें 50 प्लस का टारगेट करना है, उसमें ये टॉपिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला अलजेब्रा, देन ज्योमेट्री, कॉम्बिनेट्रिक्स, कम नंबर सिस्टम, इनइक्वालिटीज एंड ट्रिग्नोमेट्री एंड देन कॉम्प्लेक्स नंबर। बेसिकली ये 5 ही इम्पॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर द एडिशनल टॉपिक्स, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन, ज्योमेट्री के क्वेश्चन ये सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री जाना जरूरी। कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो हेल्प्स इन अलजेब्रा। कुछ अलजेब्रिक के आइडेंटिटीज या अलजेब्रिक की क्वेश्चन होते हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर से इजीली थोड़े सॉल्व हो जाते हैं, जस्ट लाइक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री फ्रॉम क्लास 9 टू 12।
तो फ्रॉम को क्लास 9 to 12 में ट्रिग्नोमेट्री 4 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें से पहला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटीज, जिसको हम अप टू 10th तक पढ़ते हैं। दूसरा होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, जो 11th में पढ़ते हैं। एंड देन आपका आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, जिसमें साइन रूल को साइन रूल आते हैं, वो भी 11th में ही है। चौथा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, वो अपने सिलेबस से बाहर की चीज़ है, वो जेई एडवांस जेई मेंस के सिलेबस में आता है। आईओक्यू में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का कोई काम नहीं। आपको मेनली फर्स्ट 3 पार्ट यानी कि रेशियो एंड आइडेंटिटीज, दूसरा इक्वेशन और तीसरा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, जिसमें साइन रूल कोसाइन रूल आते हैं, वहाँ तक आपको पढ़ना। और वो पढ़ने के लिए क्लास 11th की आर डी शर्मा क्लास 11th तक सॉल्व कर सकते हैं। इतना सफिशियंट है, इतना अगर पढ़ लेते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री आपका कवर हो जाएगा। ये आपको ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इजी रहेगा। नाउ अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कॉम्बिनेट्रिक्स एंड नंबर सिस्टम एंड इनइक्वालिटीज, इन सब के क्वेश्चन का कलेक्शन हमने बना रखा है और वो सारे कलेक्शन फ्रीली नेट पर अवेलेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा वो रिसोर्सेस से सारे यूआरएल, यानी कि IUQM प्रैक्टिस क्वेश्चन रिसोर्सेज टू गेट द एटलीस्ट 50% 50+ मार्क्स। तो मैंने सेक्शन वाइज बना रखा है। ये रहा 3 अलजेब्रा, देन ज्योमेट्री, देन नंबर सिस्टम, देन कॉम्बिनेट्रिक्स, देन ट्रिग्नोमेट्री एंड इनइक्वालिटीज। तो हर एक सेक्शन के यानी कि अलजेब्रा के क्वेश्चन को हमने 3 लेवल में डिवाइड किया है। पहला है इंट्रोडक्टरी लेवल, देन इंटरमीडिएट लेवल एंड देन ओलंपियाड लेवल। इसी तरह सभी में 3-3 लेवल सभी के हमने बना रखे। लेवल 1 के कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो लगभग आपके 2 मार्क्स वाले सिमिलर होंगे, उससे थोड़ा वो आसानी ही होंगे, लेकिन आपको स्टार्ट यहीं से करना है थोड़ा, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि अलजेब्रिक क्वेश्चन हम कैसे कौन से कंसेप्ट कब अप्लाई कर रहे हैं। तो बेसिक से स्टार्ट करना है आपको, है ना। देन इंटरमीडिएट लेवल 2 और 3 मार्क्स के लेवल के होंगे। ओलंपियाड वाले ज़्यादातर सब्जेक्टिव टाइप के होंगे। इसी में से कुछ क्वेश्चन को मॉडिफाई करके मान के चलिए 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हम बना सकते हैं। तो इस तरह आपको प्रैक्टिस करने होंगे। चलिए हम क्वेश्चन एक बार दिखलाते हैं कैसे हैं। तो पहला क्लिक करते हैं अलजेब्रिक सेक्शन में लेवल 1 का इंट्रोडक्टरी लेवल। तो इंट्रोडक्टरी लेवल ये एक AOPS की साइट है, आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो मैथ्स ओलंपियाड लेवल के तक की पढ़ाई करते हैं वो इस साइट को ज़रूर जानते होंगे। अगर ये साइट को नहीं जानते इसका मतलब उनकी तैयारी थोड़ी कम है ना। थोड़ा बहुत ये आपको आइडिया लगना चाहिए। AOPS एक साइट है जहाँ पर जितने सारे कंट्रीज़ के जितने सारे ओलंपियाड एग्जाम होते हैं उनका कलेक्शन ये बना रखे हैं, अच्छा बना रखे हैं। तो उसी तरह हमने अलजेब्रिक क्वेश्चन को सारे को कलेक्ट किया है। यहाँ पर हम कोई भी एक रैंडम, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, रैंडमली कोई भी आप पिक कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। हम एक क्लिक करते हैं और देखिए ये एक अलजेब्रा के क्वेश्चन में ही आएगा और ये 2 मार्क्स में ही आएगा। एकदम सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, इससे आपको बेस तैयार हो, कोई भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ये सब अलजेब्रा के क्वेश्चंस हैं। ओके, जैसे ये बी है, जैसे लाइट 19, ये आपके डबल डिजिट टेंस में बनाए जा सकते हैं इसको। तो इस तरह हमने सारे क्वेश्चन को एक जगह कलेक्ट किया है। ये सब इंट्रोडक्टरी लेवल के क्वेश्चंस हैं, यानी कि सिमिलर टू 1 और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन टाइप के हैं। देख लेते हैं एक बार इस टाइप के क्वेश्चंस, यानी कि इसको क्वेश्चन आप बेसिक अगर मैथमेटिक्स की नॉलेज है तो ये आपको अच्छे से बिना किसी डिफिकल्टी ये सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा देख लेते हैं इंटरमीडिएट लेवल। इंटरमीडिएट लेवल वाले जो होंगे थोड़े इंट्रोडक्टरी वाले से थोड़े डिफिकल्ट होंगे। तो एक बार ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका मान के चलिए कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले भी होंगे, कुछ क्वेश्चन 3 मार्क्स के लेवल के भी होंगे। कुछ क्वेश्चन को प्रूफ के होंगे और इसको मॉडिफाई करके सिंप्लीफाइड करके बनाया जा सकता है। MCQ और अदर क्वेश्चन में बनाए जा सकते हैं, जैसे कि ये एक्स स्क्वायर लाइज बिटवीन, ये रेंज के फॉर्म के टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं एंड सो। इस तरह आपको प्रैक्टिस करना है, थोड़ा क्वेश्चन को आइडिया लेना है कैसे सॉल्व किया गया है और देन इससे आपको कंसेप्ट बिल्ड करना है अपना। ठीक है, क्वेश्चन का कलेक्शन अच्छा है यहाँ पर। आप यहाँ एक प्रैक्टिस अच्छा है, आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन है ना। जैसे कि ये फंक्शन प्रॉपर्टी सच दैट दिस वन F1994 है, देन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड 1000। तब इसके क्वेश्चन में कौन से कंसेप्ट यूज है यहाँ पर भी दिए होंगे, एक्सप्लेन किए गए हैं, देखिए है।
ओके, चलिए एक बार ये देख लेते हैं, ओलंपियाड लेवल वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। ओलंपियाड लेवल वाले क्वेश्चन अधिकतर सब्जेक्टिव टाइप के होंगे एंड ज़्यादातर प्रूविंग वाले हैं। इसमें से मान के चलिए ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग एमसीक्यू वगैरह टाइप के बना सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। ए बी सी डी एन गिवन एंड ये 8 है, ये 16 है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई क्या हो सकता है, इसको इंटीजर बनाना रहेगा तो ये क्वेश्चन में आपको जीआईएफ लगा दिया जाएगा। इस तरह क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए इस लेवल तक के भी। एंड अब इतना क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको ऐसे नहीं करना है कि ये पूरा ख़त्म करते चले, ऐसा नहीं करना। मान के चलिए कि अपने हिसाब से हमने 10 क्वेश्चन इसके कर लिए, फिर 10 क्वेश्चन ये इंटरमीडिएट लेवल के कर लिए, और फिर से 10 क्वेश्चन इस लेवल के कर लिए। देन अगेन चलेंगे हम लोग अलजबरा में। एक ही सेक्शन में बिजी नहीं रहना है, अपने टाइम के अनुसार कभी 10 क्वेश्चन कभी 5 क्वेश्चन करते रहना है, यानी कि हर एक चैप्टर हर एक टॉपिक को हमेशा गो थ्रू, हमेशा रिवाइज करते रहना है। एक ही में नहीं लग रहना है, एक ही में लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा ख़त्म करते हुए। चलिए एक बार हम चलिए अलजेब्रा का दिखला दिए हैं, एक बार हम ज्योमेट्री का देख लेते हैं, इंट्रोडक्टरी लेवल वाला। तो इंट्रोडक्टरी वाला वही सेम एज कि ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन टाइप के हैं, 1 मार्क्स 2 मार्क्स वाले, है ना। ये आपके क्लॉक एंड ये मेंटल एबिलिटी टाइप के क्वेश्चन होंगे। एंड कोई भी हम क्वेश्चन का सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, एंड द डायगोनल है एंड सो ऑन, यानी कि बेसिक ज्योमेट्री है ये, एक तरह से बेसिक ज्योमेट्री क्लास 8 9th लेवल का। सिमिलर ट्रायंगल है कि अप टू 10th लेवल पे आप देख सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो होंगे बहुत ही शॉर्ट वाले हैं, यानी कि आपको 1 मार्क्स ये 2 मार्क्स वाले लगभग क्वेश्चन टाइप के हैं। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं इंटरमीडिएट लेवल। इंटरमीडिएट लेवल में देख लेते हैं, ये कोई क्वेश्चन 2 मार्क्स का लाइक का होगा, कोई 3 मार्क्स का होगा। रैंडमली क्लिक करते हैं। ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन टाइप के हैं, यहाँ से आपको प्रैक्टिस करना है। यहाँ से आपको एक और देख लेते हैं, यहाँ से आपको प्रैक्टिस करना है, और यहाँ पर बहुत क्वेश्चन, इतना क्वेश्चंस काफ़ी है, और ये सब कुछ इंटरनेट पर फ्रीली अवेलेबल है ना। एक बार ये भी देख लेते हैं रैंडम करके, जैसे ये कोई क्वेश्चन है वुडन है क्यूबिक एंड सो ऑन, ये मेंसुरेशन टाइप का क्वेश्चन हो गया। एंड देन मूव करते हैं ओलंपियाड लेवल 3, जो कि थोड़ी डिफिकल्ट है, थोड़े क्या बहुत है, लेकिन फिलहाल ये आपको 5 मार्क्स के लायक क्वेश्चन है, तो थोड़ा डिफिकल्टी इसका ज़्यादा ही होगा। क्या ये कंस्ट्रक्शन टाइप का हो गया, ज़्यादातर क्वेश्चन इसका सब्जेक्टिव टाइप का। प्रूव दैट एवरी टेट्राहेड्रन, प्रूव वाले को हम लोग कोई सी क्वेश्चन का बना सकते हैं, किसी को तो हम ऐसे ही छोड़ने क्वेश्चन डिसाइड करेगा, ऐसा जरूरी नहीं कि सब कुछ करना ही है। जैसे इसको बनाया जा सकता है एंड काफ़ी लेंथ लगेगी, यानी कि क्वेश्चन का कलेक्शन है, आपको प्रैक्टिस करते रहना है, क्वेश्चन डिसाइड करना है कि कौन सा क्वेश्चन करने लायक है, कौन सा नहीं करने लायक है। कुछ क्वेश्चन स्किप कर देगा, जरूरी नहीं है सब कुछ करना, लेकिन इसके लिए आपको बेसिक मैथमेटिक्स जो भी आप जिस भी क्लास में है, चाहे वो 8th में 9th में, अप टू 10th तक अच्छे से आने चाहिए, चाहे आप क्लास 8th में ही क्यों ना हो। अगर इस एग्जाम में बैठ रहे हैं तो 10th तक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और 11th 12th में है तो आपको 10th 9th 10th की ज्योमेट्री, खासकर ज्योमेट्री, जब तो हम लोग 11th 12th में पढ़ते ही रहते हैं, 9th 10th की ज्योमेट्री आपको रिवीजन कर लेना चाहिए, ज्योमेट्री ज़्यादा यूज होगा, जैसे सिमिलर ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एंड सर्कल के कंसेप्ट एंड सो ऑन, है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये हुआ ज्योमेट्री का सेक्शन, इसको कट कर देते हैं। नेक्स्ट है नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस। नेक्स्ट नंबर वही है लेवल 1 2 3, लेवल 1 2 3 जो लेवल 1 वाले जो क्वेश्चन होंगे वो 1 या 2 मार्क्स के लाइक के होंगे, जैसे लाइक दिस, है ना। ये 2 मार्क्स वाले में या 1 मार्क्स वाले में भी रख सकते हैं। 1 मार्क के क्वेश्चन उसमें आते नहीं है, लेकिन आपको बेसिक बिल्ड करने के लिए ये इतना ज़रूरी है सॉल्व करना। इसमें से रैंडमली कोई भी 10 क्वेश्चन देन 5 क्वेश्चन इस तरह अपने टाइम के अनुसार कर सकते हैं, जैसे फाइंड a प्लस बी प्लस सी वेयर दीज आर द 100 10 एंड डिजिट्स ऑफ दिस वन विच इज a मल्टीपल 900। नंबर सिस्टम के क्वेश्चन हैं ये सब यार, ये 2 मार्क्स वाले लगभग क्वेश्चन हैं। देन इंटरमीडिएट लेवल में कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स होंगे, कुछ क्वेश्चन और 3 मार्क्स के लेवल का होंगे।
और ये सारा जो क्वेश्चन बैंक बनाया गया, ये किसी ये पी वाई क्यूज है ऑफ किसका, AHSME। ये कोई अमेरिकन मैथमेटिक्स कॉन्टेस्ट के रिलेटेड एग्जाम होते हैं, USA में होता है। और इसी से मिलता जुलता अपना IIM का भी पेपर आता है। तो आप इसीलिए ये एक अच्छा क्वेश्चन बैंक है, आपको हेल्प करता है, एक अच्छे प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, ये हार्मोनिक टेबल को ही बनाया गया है। तो ये आपका रहा इंटरमीडिएट लेवल एंड ओलंपियाड लेवल में। एक बार देख लेते हैं ओलंपियाड लेवल में। जैसे कि मैंने कई बार बताया आपको कि ये सब्जेक्टिव टाइप के होंगे, कुछ प्रूविंग होंगे, कुछ जैसे ये प्रूव दैट देन दिस वन। इसमें से ये जो डिफिकल्ट होंगे तो ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, जैसे फाइंड दिस वन, फाइंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, एंड इसको कट करते हैं, इस सेक्शन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉम्बिनेट्रिक्स। कॉम्बिनेट्रिक्स में, कॉम्बिनेट्रिक्स का मतलब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अगर आप क्लास 8 to 10th तक में हैं तो 8 to 10th के तक के सिलेबस में कॉम्बिनेट्रिक्स नहीं आता। उसके लिए आपको 11th 12th की परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, जो कि आप RD शर्मा से पढ़ सकते हैं। RD शर्मा से सेम कंसेप्ट होगा। तो आप 8th में हो, चाहे 9th में हो, चाहे 10th में हो, आपको RD शर्मा 11th की परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में, उसमें सारे कंसेप्ट गिवन होंगे। और ये रहा ये सब के क्वेश्चंस, एंड दिस सारे काउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस है ना। एक बार ये रैंडमली कोई भी क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर। एंड ये भी एक तरह से काउंटिंग से रिलेटेड ही, और कुछ अलजेब्रिक काउंटिंग। फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर विद दिस वन, ABC CBAR। तो इस तरह ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे। देन इंटरमीडिएट लेवल वाले हो जाएंगे आपका 2 या 3 मार्क्स के में, इसमें भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर दिस वन एंड सेम एज, जैसे मैंने बताया ये ओलंपियाड लेवल वाले में कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव होंगे, कुछ प्रूविंग वाले होंगे। उस क्वेश्चन में देखिएगा कौन सा करने लायक है। लेकिन ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन का कलेक्शन अच्छा है, आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लिक करके देख लेते हैं। फाइंड ए गिवन पॉजिटिव इंटीजर के इन टर्म्स ऑफ, फाइंड ए गिवन पॉजिटिव फॉर ए गिवन पॉजिटिव के इन टर्म्स ऑफ के द मिनिमम वैल्यू ऑफ n देयर इन दिस नंबर एंड फाइंड, जो भी है क्वेश्चन एक बार पढ़िएगा। एंड देन ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के लिए जैसे मैंने बताया आपको अप टू 11th तक की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने हुई। 12th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, वो यहाँ पर कभी यूज़ नहीं होगा, इसको छोड़ देते हैं। आपको 11th तक की ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी होगी, और ये एक तरह से सपोर्टिव टॉपिक है जो कि ज्योमेट्री में ज़्यादातर हेल्प करेगा, इसलिए आपको अच्छे से आना चाहिए। ये साइन, आई थिंक साइन रूल, कोसाइन रूल, ये इसमें भी 3 लेवल मैंने बना रखे दिया हुआ है, जैसे इंटरमीडिएट लेवल एंड ओलंपियाड लेवल। एक बार ओलंपियाड लेवल का देखते हैं। ओलंपियाड लेवल अभी इसमें ज़्यादा क्वेश्चन कलेक्शन नहीं होंगे, तो आप RD शर्मा 11th की प्रैक्टिस कर सकते हैं। RD शर्मा की बुक लेकर के 11th क्लास का, उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनइक्वालिटी। एक बार ये एक तरह से क्वेश्चंस कम है, इसमें नोट्स ज़्यादा है, कंसेप्ट ज़्यादा है, यानी कि इनइक्वालिटीज़ के बारे में है। तो टोटल इतने सारे इनइक्वालिटीज़ हैं, इन सबको पढ़ना ज़रूरत होगी, लेकिन इसमें से कुछ ही काम की है। जैसे ज्योमेट्रिक इनइक्वालिटीज़ में देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ होंगे, है ना। जैसे कि क्लिक करते हैं ज्योमेट्रिक इनइक्वालिटी में क्या क्या गिवन है, जैसे ट्रायंगल इनइक्वालिटी, पाइथागोरियन इनइक्वालिटी एंड सो ऑन, ये सारे गिवन है। एक बार रीड करिएगा इसको, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। उसी तरह ये टॉलमी इनइक्वालिटी, पाइथागोरियन इनइक्वालिटी एंड सो ऑन। इसमें से काम की चीज़ मैं बता देता हूँ, एक बार कौन कौन से हैं एक बार देख लेता हूँ। और यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स भी गिवन है ओलंपियाड लेवल के, तो यहाँ से प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन देख सकते हैं आप। हाँ, इसमें बता दीजिए ज्योमेट्रिक इनइक्वालिटी जरूर रीड करिएगा, नोट्स भी जरूर बनाइएगा। एंड ये AMGM इनइक्वालिटी, और एक और है ये पावर मीन
एंड टॉलमी एंड पाइथागोरस एंड रीअरेंजमेंट, और ये एक कॉसी सिवास, हाँ एक ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एक ये इम्पोर्टेंट है, ये ज्योमेट्रिक वाले में पूरा देख लीजिएगा। एंड ये ये नहीं, पावर मीन, प्रूफ ऑफ ए एम जी एम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, टॉलमी इनइक्वालिटी एंड से रीअरेंजमेंट एंड ये रीअरेंजमेंट इनइक्वालिटी एंड रूट मीन स्क्वायर अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन इक्वालिटी। इतने सारे जो मैंने अभी सिलेक्ट करके हाईलाइट करके मैंने दिखाया था, इतने ही इंपॉर्टेंट है, बाकी इतना कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, तो आप ये इनइक्वालिटीज़ के कुछ नोट्स जरूर, हाँ कुछ भी कुछ पढ़िएगा तो नोट्स जरूर बनेगा, शॉर्ट नोट्स टाइप का। शॉर्ट नोट्स में जितना हो सके शॉर्ट ही रखिएगा। अब ऐसा नहीं कि उसमें हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर का नोट्स लिख रहे हैं, वो तो लेंदी हो जाएगा। तो आपको वही लिखना है जो आप नहीं जानते, जो आप अक्सर भूल जाया करते, उसी नोट्स में लिखिएगा। तो चलिए, ये रहा क्वेश्चंस बैंक जो प्रैक्टिस करने के लिए है, और यहाँ पर हमने कुछ रिसोर्सेस भी हैं, जो किताबें बुक हैं जो आप पढ़ सकते हैं। इसमें नोट्स कंसेप्ट वगैरह दिए हैं, एक बार इनको भी देख लेते हैं। एस द ए एम सी बुक, जो कि क्लास 11 10th एंड 11th के लिए होता है, सॉरी 12th के लिए। ये ए एम सी की एक बुक है, जो कि अमेरिकन मैथमेटिक्स कॉन्टेस्ट या कंपटीशन ऐसे कुछ फुल फॉर्म होता है, जो कि यूएस में होता है, और ये 8 एंड 10 12th ग्रेड के लिए होता है। तो ये लगभग सिमिलर टू ओलंपियाड के लेवल के हैं। तो यहाँ से आप फ्री बुक ले करके आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, किताब अच्छी है, इसमें सारे ओलंपियाड के ही कंसेप्ट गिवन है। इसको पढ़ने के लिए आपको अपने स्कूल लेवल की मैथमेटिक्स अच्छे से आनी चाहिए। एक बार देखते हैं, पीडीएफ अपलोड हो जाने देते हैं, फिर आगे का देखते हैं। और फिर अगेन यहाँ कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम टाइप के हैं, हाँ देख लेते हैं, क्लिक करते हैं। टाइम ले रहा है नोट, और भी है यहाँ पर, जैसे कि AIM, ये कोई फुल फॉर्म अमेरिका में एग्जाम होता है इंग्लिश में। एंड ये देखिए, जो एक तरह से मान के चलिए कि जो AMC 8 लेवल के क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ये 2 मार्क्स वाले हैं। 10 वाले जो क्वेश्चंस हैं ये 3 मार्क्स वाले हैं, एंड 12th वाले जो क्वेश्चन हैं ये 5 मार्क्स वाले हैं। तो इस तरह आप कोई भी सिलेक्ट करके यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे एक बार ज्योमेट्री का देख लेते हैं, 8th लेवल। और यहाँ पर टॉपिक वाइज भी क्वेश्चंस गिवन है, जैसे कि हमें एंगल से रिलेटेड देगा, एंगल चेंजिंग एंगल। तो अब देखिए क्वेश्चंस गिवन है, यहाँ पर प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट इस सेक्शन था AIME प्रॉब्लम्स, और यहाँ पर सारे प्रॉब्लम्स गिवन है। ये 2015 PAIME की तरह से PYQ है सब, और सब ओलंपियाड लेवल के हैं, है ना। यहाँ से आप प्रैक्टिस करिए, इतना इतना प्रैक्टिस कर लें तो बहुत है। लेकिन यहाँ इतना टाइम नहीं है, ये बात का ध्यान दीजिएगा। तो आप एक ही सेक्शन में मत लगे रहिएगा। कहने का मतलब ये कि अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कॉम्बिनेटिव्स एंड नंबर सिस्टम बार बार पढ़ते रहना है। आज हमने अलजेब्रा के 10 क्वेश्चन किए, तो कल ज्योमेट्री के 10 क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं कि अलजेब्रा में लगे रहें। ओके, और यहाँ पे 1983 से 2024 तक का यहाँ पर पेपर है ना। ये जो अभी क्लिक किया था हमने, तो ये पेपर आप देख सकते हैं, और यहाँ पे लोड हो रहा है, और भी जितने सारे स्क्रॉल करते जाएंगे वो हो जाएगा। एंड ये USAMO टाइप के प्रॉब्लम से यहाँ से भी देख सकते हैं। कोई भी एक रैंडम क्लिक करते हैं, ये सारे ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन है, ये सब कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस। कुछ क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन जो होंगे, जो जितने डिफिकल्ट होंगे वो सब अब सब्जेक्टिव होंगे। अब यहाँ पर मैंने नेक्स्ट, जैसे आप अगर IUPM क्वालिफाई हो जाता है, तो नेक्स्ट फेज जो होता है, नेक्स्ट स्टेज होता है RMO एंड इनमो, उसके लेवल के क्वेश्चन इसमें है। इसमें से एक दो क्वेश्चन आप टाइम के, अगर टाइम है तो आप देख सकते हैं IUPM के लिए, लेकिन वैसे ये डिफिकल्ट पड़ेगा। लेकिन फिलहाल थोड़ा एक स्टेज ऊपर लेवल की तैयारी करेंगे तब थोड़ा आसान रहेगा हमारे लिए, है ना, ताकि आप अच्छे से सीख सकें। हाँ, ये याद रखिए, जो मेन जो भी यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है या क्वेश्चन सेट बनाए गए हैं, उसके लिए आपको बेसिक मैथमेटिक्स आपको स्कूल लेवल का अच्छा होना चाहिए। चलिए देखिए अब यहाँ हो,
तो इज द AMC 10th एंड 12th लेवल ग्रेड एंड दीज आर द बुक। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये सब ओलंपियाड लेवल के नोट्स पड़े हुए हैं एंड विद द सॉल्ड एग्जाम्पल, इसको पढ़िए समझिए अच्छे से एंड शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना केवल कंसेप्ट का। जैसे 2 महीना टाइम है अपने पास, तो पूरा जुलाई पूरा अगस्त और आज 1 हफ्ते बाद सितंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा 8 तारीख को। तो शॉर्ट नोट्स आपको रिवीजन करने के लिए बहुत यूजफुल रहेगा, इसलिए शॉर्ट नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। शॉर्ट नोट्स में केवल फॉर्मूले एंड कंसेप्ट लिखना है, क्वेश्चंस नहीं। इसमें वैसे फॉर्मूले हैं, कंसेप्ट हैं, विद द सॉल्ड एग्जाम्पल भी है। तो ये आप क्वेश्चन बुक देख सकते हैं। इसी तरह एक यहाँ पे ये AMC 8 लेवल का है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन है, यानी कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन का कलेक्शन इसमें अच्छा हो। हाँ ठीक है। एंड इस तरह ये 10th एंड 12th, ये इसमें 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। एक बार रीड करिएगा, इसमें 687 पेजेज हैं। क्वेश्चन अच्छे हैं, कंसेप्ट वाइज है, टॉपिक वाइज है। जैसे कि ये क्या है, कॉम्बिनेट्रिक्स, काउंटिंग, ठीक है। एंड ये सारे जो मैंने बता रखे हैं ये सब कुछ वेबसाइट के फॉर्म में अवेलेबल है आपको, इंटरनेट। लेकिन अगर हार्ड कॉपी चाहिए आपको, एक मैंने बुक यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। बुक का कलेक्शन अच्छा है, कंसेप्ट वाइज तो ठीक है, ठीक ठाक है ना। वो बुक कौन सा है, आप उस बुक के बारे में कई बार देखे भी होंगे, एक बार देख लेते हैं। जैसे कि ये जो बुक है IAQM, रिटन बाय प्रशांत जैन। प्रशांत जैन आपके बारे में आप जानते ही होंगे, जो अच्छे खासे मैथमेटिशियन है, अच्छा खासा एक चैनल है, उन्होंने ये बुक बनाई है। और ये बुक में क्वेश्चन का कलेक्शन अच्छा है, वही क्वेश्चन का कलेक्शन ये कहीं और से नहीं है, ये सभी इन्हीं क्वेश्चन का कलेक्शन ही बनाया गया है, जो अच्छे अच्छे हैं। तो आप इनको भी देख सकते हैं। और इसके कंसेप्ट ठीक ठाक है, लेकिन क्वेश्चन का कलेक्शन वाइज अच्छा है। आप इस बुक को भी प्रेफर कर सकते हैं अगर हार्ड कॉपी में पढ़ना है तो। यहाँ से ये बुक आप परचेज कर सकते हैं। यहाँ से लिंक क्लिक करके आप यहाँ पाएंगे, देन क्लिक करेंगे। ये बुक कितने की है, 649, 650 की बुक है ना। ये बुक अच्छा है और इसका ये 4th एडिशन आया हुआ लेटेस्ट होगा एंड 24-25 के लिए है, तो इसका मतलब लास्ट ईयर का पेपर जरूर। इसमें बेसिकली क्या है, PYQs हैं प्री RMO का। अब इन्होंने इस एडिशन में JEE मेंस एडवांस भी और IEMA भी इंक्लूड किया हुआ है, और प्री RMO यानी कि IAQM लेटेस्ट फ्रॉम टिल यानी कि 2023 तक का पेपर होगा इसमें, है ना। बाकी ये कुछ मेरे वेबसाइट्स हैं जिसको विजिट कर सकते हैं। मैंने मैथमेटिक्स से भी रिलेटेड साइट बना रखा है और अदर सब्जेक्ट से भी रिलेटेड। सोशल मीडिया को फॉलो कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मैं ये वहाँ पे ये डाल दूँगा। यहाँ से क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर जाएंगे, टाइप करिए फिलहाल इस अपने टेलीग्राम में अमन मैथ्स ब्लॉग सर्च करिए, वहाँ से ज्वाइन करिए एंड देन ये PDF आपको वहाँ मिल जाएगा, मैं वहाँ पर डाल, ओके। या अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, उसमें। अगर आप मेरे से क्लास 11th एंड 12th पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से व्हाट्सअप करिए। और ये ओनली फॉर CBSE एंड ICSE में है तो क्लास 9 to 12th के लिए, सभी के लिए 9 to 12th के लिए मैथमेटिक्स क्लासेस। एंड ये क्लिक करके CBSE में केवल 11 12th ऑन। ठीक है, आज के लिए इतना है और नेक्स्ट वाले वीडियो में कुछ और टॉपिक लेकर आएंगे आइए गेम से रिलेटेड। तो मैंने बता दिया आपको ये कुछ सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से सेक्शन वाइज है, लेवल 1 to 3 लेवल कैटेगराइज कर दिया हमने। इनक्वालिटीज में जो मैंने हाईलाइट करके बताया था वही आपको पढ़ना है, बाकी सब इग्नोर कर देना, वो आपके सिलेबस से बाहर की चीज़ है। एंड कुछ फ्री बुक्स हैं, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं एंड क्वेश्चंस हैं। एंड देन कुछ अगर बुक चाहिए तो आप इस बुक को रेफर करके यहाँ से क्लिक करके आएंगे तो यहाँ पे ये अवेलेबल